जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की, जगद्गुरु करपात्रे जी महाराज की, श्री राधे निकुंज धाम की, श्री रोहिणी गवधाम की, श्री निकुंजेश्वर नाथ भगवान की, अपने अपने माता पिता की, समस्त वैष्णव जन की, गौ ब्राह्मण की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भक्तों पर सहज ही कृपा करने वाले, करुणा उड़ाले निर्विघ्न निराकार जगदाधार, भक्त कल्पवांछा तरुफल प्रदान करने वाले, दैहिक दैविक भौतिक त्रिताभरण करने वाले, अर्थ धर्म काम मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ प्रदान करने वाले, मेरे परमाराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर महादेव जी की सिम कृपा, माँ चंद्रघंटा शैलपुत्री कात्यायनी माँ दुर्गा कुसुमांडा ब्रह्मचारिणी महागौरी स्कंद माता कालरात्रि और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा का फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के पवित्र भूमि बेमेतरा जिला के हो रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक आदरणीय हिरमितबाई क्षत्रिय जी, श्री हरिशरण सिंह जी, श्री यशवंत सिंह क्षत्रिय जी, श्री वीरेंद्र क्षत्रिय जी, साथ में परीक्षित के आसन पर विराजित हमारे आत्मीय श्री हरिशरण क्षत्रिय जी, श्रीमती ज्योति क्षत्रिय जी, आपके समस्त परिवार समस्त कुटुंबीजन इस आयोजन के मूल अनुग्रह स्वरूप, जिनकी कृपा प्रसाद से इस आयोजन में भगवान की कृपा सहज हो पाई, परमादरणीय परम शुद्ध श्री महंत जी, सभी वैष्णव जन, उपस्थित सभी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाई जन, सभी मेरे आत्मा शिष्यगण, विद्वान आज विद्वान संगीतज्ञगण और निकुंजपत चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्रीमद् भागवत कथा में अवगाहन लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो भगवान के चरणों के प्रति प्रेम है उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए श्रीमद् भागवत की इस सरिता में यहाँ पर हम सब गोते लगाए, इनके पूर्व मन वाणी और कर्म की शुद्धि के लिए भगवान के नामों का आश्रय ले, पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, सदगुरुदेव जी की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा राधे। बोलना है, थोड़ा जोर से बोल लीजिए, थोड़ा और जोर से बोल लीजिएगा, बड़ी भाव के साथ।
सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। गाली जी बड़े भाव से ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सांवरिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सांवरिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। गाली जी का सभी बड़े भाव से पुकारे तुझे गिरधरी गोपाला। मेरा पुकारे तुझे गिरधर गोपाला। मेरा पुकारे तुझे गिरधरी गोपाला। पुकारे तुझे गिरधर गोपाला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। ओ विष का भरा प्याला। विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उन्हें जिसे तुमने राख लिया। कौन मिटाए उसे गाली जी जिसे तुमने राख लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंदलाला, थोड़ी आने से गले से अपने भाव से ताली की समझ देते हैं। जय हो जय हो। बसे मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। देखो भजन सुनने की पद्धति नहीं है, भजन करने की पद्धति है। जब तक हम साथ में भजन नहीं करेंगे ना तब तक से आपको सुख नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे साथ कह लीजिएगा, अपने हृदय की बात भगवान से कहिए। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। ओ सुधि बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी। ओ मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी। मेरे मन मंदिर में आके रास रचाओ रसिया, मेरे मन मंदिर में आके रास रचाओ रसिया। हो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, हो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, हो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो ब्रज के नंदलाला, गाली से बड़े भाव से। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। अच्छी बात बताइए, जो भजन हो रहा है वो कुछ समझ में आ रहा है और आवाज स्पष्ट आपके कानों तक, जरा हाथ ऊपर करो। तो जब आवाज भी स्पष्ट आ रहा है तो गा क्यों नहीं रहे हैं? कुछ नाराजगी है हमसे?
कह लीजिए ना, हमें भी अच्छा लगेगा, वो मेरे गोविंद को भी अच्छा लगेगा। जब तेरे गोकुल में आई विपदा बारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक सारे में सारी विपदा तारी, एक इशारे में सारी विपदा तारी, ओ सारी विपदा तारी, सारी विपदा तारी। उठ गया गोवर्धन जिसे तुमने उठा लिया, उठ गया गोवर्धन जिसे तुमने उठा लिया, ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ओ ब्रज के नंद लाला श्री राधा झुके सावरिया, ब्रज के नंद लाला झुके सावरिया, ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ओ सब दुख दूर हुए गली जगह थोड़ी अंदर मस्ती के साथ हाथ पसार कर हरि बोल। जय जय बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन गाली जी का सभी राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, कई बड़े भाव से हो हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा राधा भाव से जब हो हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा
राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा बोले राधा रानी सरकार की जय भक्तवत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के जय ब्रज भूमि सुप्राणों से प्यारी लगे ब्रज मंडल माही बसाए रहो रसिकों के संग में मस्त रहो जग जाल से नाथ बचाए रहो नित बाकी झाके निहारा करो छवि छाक से मोहि छकाए रहो एहो बाके बिहारी यही बिनती मोरे नैन से नैन मिलाए रहो श्री बांके बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा का अवगाहन प्राप्त करने के लिए उपस्थित सभी मेरे श्रोता वृंद, आज क्षत्रिय परिवार में श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा का प्रवाह केवल अपने कल्याण के नहीं हो रहा, सकल लोग जग पावनी गंगा। गंगा सबका कल्याण करती है, सबको पावन करती है। इसलिए श्रीमद् भागवत की जो कथा है वो आप और हम सबके जीवन को, चरित्र को पवित्र करने के लिए आज भागवत के रूप में बह रहा है। और यह भागवत की कथा बहुजन हिताय भोजन सुखाय की नहीं, यह भागवत जी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के भाव से और मैं तो एक बात सदैव कहूं, ये एक जन्म के पुण्योदय नहीं है हमारे, या हमारे किए हुए सत्कर्म कह सकते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो सत्कर्म किया है वही आज फल के रूप में हमें भागवत के प्रसादी रूपी प्राप्त हो रही है। भागवोदय भोजन में समृद्धेन सत्संगम चलवते पुरुषो यदावै। भाग्योदय एक जन्म के लिए, हाँ आज यह पुण्योदय हम सबके जीवन में, हम सबके कल्याण के लिए हुआ। इनके लिए मैं क्षत्रिय परिवार को हृदय से साधुवाद ज्ञापित करता हूं। श्रीमद् भागवत कथा है क्या? श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने की पद्धति क्या है? श्रीमद् भागवत कथा श्रवण में रुचि कैसे आएगी? श्रीमद् भागवत कथा स्वरूप, इनके गुण क्या है, इनके धाम क्या है, इनके धर्म क्या है? आइए कुछ संक्षिप्त विषयों में आप और हम सब चर्चा करें। श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम शृणुयाच्छया युक्ते
मम संतोष कारणम। श्रीमद् भागवत कथा के महत्व में भगवान नारायण ने विष्णु से बात, भगवान ब्रह्मा जी से बात कही। कहा कि जो श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर लेता है वो व्यक्ति मुझे संतुष्ट कर लेता है। केवल श्रवण करना ही संतोष का कारण बन जाता है। अच्छा विचार करिएगा, हमसे जो श्रेष्ठ होते हैं हमसे संतुष्ट कब होते हैं? हमसे जो बड़े होते हैं हमसे संतुष्ट कब होते हैं? जब हम उनके वचनों का श्रवण करते हैं, जब हम उनका पालन करते हैं, जब हम उनके मार्गदर्शन में चलते हैं, तब श्रेष्ठ की प्रसन्नता बढ़ती है, तब श्रेष्ठ संतुष्ट होता है। श्रेष्ठ को आप धन दे देंगे तब संतुष्ट है? आपने उनकी तारीफ कर दी, ऐसा नहीं, आपने उनके वचनों का पालन किया, ये उनके लिए बड़ी बात हो जाती है। और जहां श्रीमद् भागवत कथा का उच्चारण होता है, पाठ होता है, नित्य भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः प्रत्यक्षरं भयक्रेयस्य कपिलादानजं फलम्। जहाँ श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करता है, उनके प्रत्येक अक्षर में कपिला गोदान करने का फल प्राप्त होता है, प्रत्येक अक्षर में। और श्रीमद् भागवत कथा है क्या भैया? यह वैष्णवों की संहिता है। वैष्णवानाम तो शास्त्राणि, वैष्णवानाम तो शास्त्र, स्पष्ट कहा। और इनका जो अर्चन करता है, ये अर्चयंती गृहे नरः, जो इनका अर्चन अपने घर में करता है, उनके लिए भागवत स्पष्ट कहता है, सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवंदिता। वह जीव सभी पापों से मुक्त हो जाता है और देवता भी उनकी वंदना करते हैं। ये श्रीमद् भागवत कथा की महत्व। श्रीमद् भागवत कथा है क्या? यच्छन्ति वैष्णवे कथा शास्त्रम भागवतम ही ये कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके वसन्ति ते। भगवान नारायण कहते हैं, जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा समर्पित करके श्रीमद् भागवत कथा शास्त्र को श्रवण करता है, वे हजारों करोड़ों कल्पों तक मम लोके वसन्ति ते, वो मेरे वैकुंठ में वास करता है। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा है क्या? केवल कथा भागवत की ही करा लेने से। अभी तिल्दा से कुछ भक्त आए हुए थे, अभी कुछ दिन पहले ही वो डेट कैंसिल हुआ। ऐसे तो सब डेट ठाकुर जी की कृपा से कथाओं का था, लेकिन एक डेट जब कैंसिल हुआ तो कल रात में जब हम भिलाई बाजार से आए तो मन में एक क्रम चल रहा था महाराज जी कि ये डेट खाली है, इसमें अब क्या करें। तो अच्छा भी लगा कि चलो आश्रम की कुछ तैयारियां हो जाएगी या कुछ और कार्य कर लेंगे। हाँ? और कल आज सुबह 7 बजे पहुंचे। हमारे क्षत्रिय जी प्रातः उठ करके हमें रिसीव किए, ठाकुर जी का स्वागत किए। रात भर की यात्रा थी, कल कथा विश्राम हुआ और दिन भर की थकावट बनी थी और आज सुबह पहुंचे। पहले तो बात हुई थी तो कहीं 12 बजे तक पहुंचेंगे, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा ही थी कि पहले पहुंच जाए ताकि थोड़ी आराम कर ले। और आज श्रीफल लेकर के ठाकुर जी से निवेदन किया। आशय क्या है बताएं आपको? भागवत कल्प वृक्ष है भैया। मन में जो भी इच्छा करोगे, जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु पर दुर्लभ ना है।
जो इच्छा लेकर के भागवत जी की सन्निधि में आप बैठ जाएंगे, मेरे भागवत जी प्रभु आपकी उन हर इच्छाओं को पूरी कर देंगे। हाँ, लेकिन वह इच्छा जगत के कल्याण का होना चाहिए, वह इच्छा परमार्थ का होना चाहिए, वह इच्छा सत्कर्म का होना चाहिए। हाँ। और उन्हीं इच्छाओं को भगवान स्वीकार करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम श्लोक महत्तम की चर्चा। दरअसल इस ग्रंथ का क्या नाम है? श्रीमद् भागवत संहिता तो इस ग्रंथ को कहते हैं, लेकिन इस ग्रंथ का एक और नाम है, सात्वत संहिता। श्रीमद् भागवत संहिता और एक है सात्वत संहिता। संहिता का आशय क्या? समय साम हितम यस्य सह संहिता। जो सभी के हित के लिए जो कहा जाए उन्हीं को संहिता कहते हैं। जो सबके कल्याण के लिए कहा जाए, जो सबके कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ, वो संहिता है। तो समय शाम हितम सात्वत संहिता और श्रीमद् भागवत कथा के महत्तम का प्रथम श्लोक भी सत्य से ही प्रारंभ हुआ है। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो भगवान सच्चित और आनंद हैं, जो विश्व के पालन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं, और उत्पन्न करने वाले हैं। तापत्रय विनाशाय, जो हमारे जीवन के तीनों प्रकार के ताप को समाप्त करने वाले हैं, ऐसे गोविंद के चरणों में हम वंदन करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा सत्य से प्रारंभ हुआ, सच्चिदानंद रूपाय। देखो सत्य है क्या? परमात्मा ही सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव। शिव का मतलब होता है कल्याण से। जो सत्य होता है वो कल्याण कारक होता है। अगर आप सत्यभाषी हैं, आप सत्य कह रहे हैं, तो आपके सत्य कहने से ही कल्याण होगा, असत्य कहने से कल्याण नहीं होगा। इसलिए भगवान कल्याण स्वरूप है, सत्य स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय। अच्छा, सत्य है क्या? हमारे जीवन का विचार करिएगा। सत्य वह है जिनको हम देख भी सकते हैं, स्पर्श भी कर सकते हैं, ये सत्य है। माइक सत्य है, हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। अन्य बहुत सारी वस्तु हैं जो हम देख रहे हैं, छू भी सकते हैं, ये सत्य है। चित्त क्या है? बोले चित्त मौन है। चित्त को अनुभव का विषय चित्त है, हम चित्त को देख नहीं सकते। और आनंद क्या है? आनंद अप्रकट है, आनंद को प्रकटाया नहीं जा सकता। इसको और सरल उदाहरण से समझिएगा। जैसे दूध सत्य है, दूध के अंदर मक्खन होता है, हमको वो दिखता नहीं, उनके चित्त में मक्खन है, हमको दिखता नहीं है। जब हम उनका दूध को फटाते हैं, फिर दही बनाते हैं, फिर उनका मंथन करते हैं, तब जाकर को मक्खन बाहर आता है, तब वो आनंद का स्वरूप बाहर आता है। उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में अगर आनंद स्वरूप परमात्मा को अगर बिठाना है, तो हमें भी कहीं ना कहीं मनोमंथन करना पड़ेगा। हाँ, एक दृष्टि। दूसरी दृष्टि, सत्य है क्या? एक संत तो बड़ी सुंदर बात कह रहे थे, बोले सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है। अभी कुछ दिन पहले परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री निक्षलन सरस्वती जी से एक कर्नाटक के कोई संत संवाद कर रहे थे। मैं देख रहा था उस वीडियो को, तो उस महाराज जी से एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि सत्य है क्या? ये धर्म है क्या? इस संसार में सबसे बड़ा धर्म है क्या? तो महाराज ने बड़ा सुंदर भाव कहा, सत्य कहना सबसे बड़ा धर्म है।
हम सत्य का आश्रय ले रहे हैं, हम सत्य का भाषण कर रहे हैं। विचार करिएगा, ये सबसे बड़ा धर्म हमारे जीवन का। हाँ। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी स्पष्ट रामचरितमानस में लिख भी दिया है, धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, 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 आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसरे सत्य समान। गीता कहता है, असत्यात् पराधर्मो, असत्य से बढ़कर कोई पाप नहीं और सत्य से बढ़कर के कोई पुण्य नहीं है। अच्छा, सत्य भी कैसा होना चाहिए? सत्यम प्रियम। सत्य कैसे बोलना चाहिए? किसी को प्रिय लगे ऐसा सत्य बोलिए। कुछ लोग कहते हैं ना, झूठ कड़वी होती है, सत्य कड़वा होता है। हम जब किसी को सत्य कहें ना तो उनको कड़वा लगता है। नहीं भैया, सत्य कड़वा नहीं होती, उनके कहने का तरीका बदल जाता है। हाँ? आप किसी व्यक्ति के भी दुर्गुण को उनके सामने अगर बताओगे, अगर उनको उस ढंग से बताओगे कि उनको सत्य भी कह रहे हो, उनके अवगुणों को, और ऐसा बताओगे कि उनको अप्रिय ना लगे, तो आपकी बात को जरूर स्वीकार करेगा। बोलने की आदत है, ऐसा नहीं। इसका अर्थ यह है कि आपके जीवन में नैतिक आचरण नहीं है, नैतिकता नहीं है। हाँ। आप स्पष्टवादी तो हैं, लेकिन आप विवेकवादी नहीं हैं। विवेकपूर्ण हमको आचरण करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए जीवन में। सत्य। सूत जी महाराज कहते हैं, ये भगवान सत्य ही स्वरूप है। और आनंद, आनंद का भाव क्या है? तैत्तिरीय उपनिषदों में आनंद की बहुत सारी व्याख्या की गई है, लेकिन मूल रूप से दो आनंद की चर्चा की गई। एक साधन जन्य आनंद, दूसरा स्वयं सिद्धि आनंद। साधन जन्य आनंद से कहते हैं, जैसे कूलर चल रहा है, गर्मी नहीं लग रही, गर्मी के दिनों में एसी में चले गए और ठंडी के दिनों में अधिक ठंडी है, कमरे में हीटर चालू कर ले। अच्छा विचार करिएगा, ऋषि मुनि महात्माओं के पास जंगलों में क्या कूलर लगी रहती होगी या हीटर लगा रहा होगा? हमें जो आनंद मिल रहा है, आप और हम सब जीव, साधारण जीव, हम साधन जन्य आनंद से सुख प्राप्त करने वाले हैं। और जो विरक्त महात्मा होते हैं, जो संत होते हैं, जो वास्तव में भगवान के भक्त होते हैं, वो स्वयं सिद्धि आनंद को प्राप्त किए रहते हैं। स्वयं सिद्धि का आनंद का आशय क्या? वो वस्तु नहीं है, फिर भी उनके होने का भाव हमारे हृदय में उपज गया, हमारे मन में उपज गया, ये स्वयं सिद्धि आनंद है। हाँ, कुछ भी नहीं तो भी सब कुछ है। हाँ, एक महात्मा थे जिनकी कंबल खो गई थी,
अब महात्मा बाहर में आवाज लगाने लगा, कहा भैया हमारी छतरी कहीं दिख नहीं रही, हमारा बिछौना कहीं दिख नहीं रहा, हमारे गद्दे कहीं दिख नहीं रहे, हमारे चटाई कहीं दिख नहीं रहे। उनके बगल में उनका शिष्य रहता था, उन्होंने कहा गुरुजी इतना सामान तो पहले था ही नहीं आपके पास, कभी इतने सारे सामान गिना रहे हो, कहां से छतरी देखा था आपके पास? ना आपके पास कंबल थे, न गद्दे थे, कहीं आप इस छोटे से कंबल को ढूंढ तो नहीं रहे? तो उसने कहा हाँ इसी को तो देख रहा, सब मिल गया, सब मिल गया। कैसे सब मिल गया? सर पे रख लो तो छतरी, बिछा के लेट जाओ तो गद्दा, ओढ़ लो तो रजाई, बैठ जाओ तो चटाई, सब मिल गया। आशय क्या है? यह जीवन की स्वयं सिद्धि आनंद की भाव है। जीवन भर जीव साधन जुटाते रहता है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। और एक बात कहूं, जीव के, मनुष्य के जिंदगी को जितना आसान कर दोगे ना, वो और अधिक आसान खोजता है। हाँ, मैं तो कहूं आजकल एक मशीन ही नहीं आई है जो सीधे मुख में ही भोजन डाले, नहीं तो आदमी आजकल उनको भी ले ले। हाँ, आज लोग इतने अधिक साधन के पीछे भाग रहे हैं, और मैं तो सदैव कहता हूं साधन जन्य आनंद को ही विषयानंद कहते हैं। जैसे विषय के समाप्त होने पर जीव दुखी हो जाता है, वैसे ही साधन के समाप्त होने पर जीव दुखी हो जाता है। अभी बढ़िया लग रहा है, कूलर चल रहा है, गोल हो गया, फिर सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा भैया। तुम्हें निवेदन करो, श्रीमद् भागवत कथा में आनंद के प्रकार बताए गए। श्रीमद् भागवत कथा में भगवान के दर्शन के भी आज 2-4 विषयों में चर्चा भी करेंगे कि हमें आनंद कैसे लेना है, हमें दर्शन कैसे करना है। दर्शन के 3 प्रकार बताए गए हैं। स्वप्न में प्रभु का दर्शन करना, ये साधारण दर्शन माना जाता है। साधारण दर्शन, मध्यम दर्शन और उत्तम दर्शन। आप और हम कौन से दर्शन में जी रहे हैं, हम स्वयं विचार करें। एक होता है साधारण दर्शन, स्वप्न में भगवान का दर्शन करना। किसी किसी को स्वप्न आता है आज हमने भगवान को देखा। दूसरा दर्शन होता है मध्यम दर्शन, मंदिर में जाकर के भगवान के विग्रह स्वरूप का परोक्ष रूप से दर्शन करना मध्यम दर्शन कहलाता है। हाँ, और उत्तम दर्शन किसे कहते हैं भैया? सब में भगवान को देखना। सिया राम में सब जग जाने, करहि प्रणाम जोरी जुग पाने। भगवान का दर्शन कैसे करना है? उत्तम दर्शन जीवन में, सबको जीवन में समान है, सबको सम्मान देना चाहिए। हाँ, कोई अपना, कोई पराया, कोई छोटा और बड़ा। जिस दिन हम इसमें जीने प्रारंभ कर देंगे ना भैया, कभी उत्तम दर्शन ही होगा भगवान का। आपने नामदेव जी की कथा सुनी होगी, महाराष्ट्र के संत थे नामदेव जी। एक दिन क्या हुआ, जंगल में रोटी बना रहे थे, तो जब रोटी बना रहे थे तो एक कुत्ता आया और बनी बुनाई रोटी को अपने मुख में दबा करके भागने लगा। अब नामदेव ने विचार किया, कहा कि ये तो भगवान ही हो सकता है। तो नामदेव जी उनके पीछे घी का कटोरा लेकर के दौड़ने लगे कि प्रभु सूखा है रोटी, यार घी तो लगा लो। नामदेव ने बनाई रोटी कुत्ते ने उठाई, नामदेव घी का कटोरा लेकर के पीछे दौड़ पड़े। अरे सूखे तो मत खाओ प्रभु, घी का कटोरा भी साथ लेते जाओ। क्या शक्ल बनाई है स्वान के, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। हम उस परंपरा के निर्वाहक हैं जो सब में भगवान को देखते हैं, सब में। सिया राम में सब जग जानी, अनेक रूप रूपाए विष्णवे प्रभु विष्णवे। सब में भगवान है, भगवान सब में है और सब में भगवान है। हाँ, ये भाव हमारी हृदय में उपजे, तभी श्रीमद् भागवत की कथा में हमको प्रवेश मिल पाएगा। सूत जी महाराज कहने लगे कि ऋषियों, जैसे इस पवित्र पावन स्थान पे आप और हम सब बैठे हुए हैं कथा श्रवण करने के लिए,
वैसे ही पुराणों की महिमा का एक पवित्र स्थान है नैमिषारण्य। बोले नैमिषारण्य तीर्थ की जय। नैमिषारण्य, आप कभी नैमिषारण्य गए होंगे? लखनऊ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी में है, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में। और नैमिषारण्य के कारण ही हमारे देश को जगत गुरु की संज्ञा मिली है, भारत को, क्योंकि सभी पुराणों की रचना नैमिषारण्य में, सभी वेदों का रचना, सभी उप पुराण, पुराण, वेद, व्याकरण, शास्त्र, सबकी रचना नैमिषारण्य में हुई। और ये रचना कब हुई भैया? एक बार सभी ऋषि महात्मा ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से जाकर के प्रार्थना किया, प्रभु हम वेदों की रचना करना चाहते हैं, आपको उत्तम स्थान बताइए। ब्रह्मा जी ने एक चक्र अभिमंत्रित करके छोड़ा, कहा यह चक्र जहां गिर जाए वह स्थान सबसे पवित्र होगा। एक निमिष में वह चक्र अरण्य में आकर के गिरा, इसलिए उस स्थान को हम नैमिषारण्य कहते हैं। और उसी स्थान पर व्यासपीठ है, आप कभी जाएंगे नैमिषारण्य तो हमने कथा ऐसी भी सुनी कि जब चक्र नीचे गिरा उस स्थान पर, तो वो चक्र पृथ्वी को भेदन करता हुआ नीचे 7 लोकों को भेदन करता हुआ बढ़ा, अतल वितल सुतल तलातल महातल सातल पाताल तक। माता ललिता देवी ने उस चक्र को रोका है और आज भी वो चक्र घूम रहा है। पाताल में जाकर ही मेरी माँ ने उस चक्र को रोका और आज भी वो चक्र घूम रहा है। माता ललिता देवी कौन? 52 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ है माता ललिता देवी शक्तिपीठ की। बोलिए आदि शक्ति मैया की जय, बोलिए दुर्गा मैया की जय। और माता ने जब उस चक्र को रोका है, आज भी वो चक्र घूम रहा है। कभी आप जाएंगे ना उस तीर्थ में, नैमिषारण्य तीर्थ में, चक्र तीर्थ जिनको कहते हैं, आज भी क्लॉकवाइज वो घूम रहा है। आप एक स्थान पर खड़े नहीं हो सकते अधिक देर तक, लगभग 40-45 फीट का होगा। गए होंगे आप लोग, पिंडदान तर्पण आदि सारे कार्य होते हैं। और वहीं पास में एक विशाल वट का वृक्ष है, जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके व्यास जी ने सभी वेदों की रचना की, पुराणों की रचना की, मीमांसाओं की रचना की। 88,000 ऋषि मुनि महात्मा बैठे हुए हैं, व्यास जी कथा कहने के लिए विराजित हैं। व्यास जी ने कथा कहना प्रारंभ किया। निवेदन करो, अच्छा कथा जब जहां होती है कथा, वहां 5 चीजों का होना अनिवार्य होना चाहिए। 5 चीजें। सबसे पहले कथा का स्थान अच्छा होना चाहिए। हाँ। और हमें तो बड़ी प्रसन्नता है कि जमात मंदिर भगवान रास रासेश्वर की सन्निधि में और क्षत्रिय परिवार के परमादरणीय सद्गुरुदेव जी की सन्निधि में, गुरु आश्रम, गुरु स्थान में अगर हमारे जीवन के सत्कर्म हो रहे हैं ना, तो वो हजारों गुना हमको अधिक फल देने वाला होता है। पहले बहुत सारी चर्चाएं हुई, फिर एक दिन आकर के विराजित हुए। और ये मेरे गोविंद की इच्छा थी, मेरे प्रभु की इच्छा थी। और उसके बाद जो कार्य प्रारंभ हुआ, इससे पहले भी इस स्थान पर कथा हुई। हम तो आते ही क्षत्रिय जी को कह रहे थे कि ये वही स्थान है। बोले हाँ, स्थान भी बढ़ा और श्री महंत जी को भी हम साधुवाद ज्ञापित करें कि आपने इसमें बड़ा सहयोग दिया। पूरी छूट दे करके ये कार्य हुआ। और मैं तो सदैव कहता हूं, वो शिष्य बड़भागी होता है जिन पर गुरु की विशेष कृपा होती है, जिन पर सद्गुरुदेव भगवान रीझ जाते हैं, उनकी जीवन में ना सदैव भगवान की कृपा बनी ही रहती है। हाँ। तो सबसे पहला होना चाहिए स्थान, जैसे यह पवित्र स्थान है कथा के लिए। दूसरा, कथा का गान।
कथा को सुंदर शब्दों में गाना चाहिए। तीसरी, कथा में हमारे कान, हाँ हमारे कान कथा में होने चाहिए। कई लोग कथा सुनने भी आते हैं ना। एक जगह हम कथा कर रहे थे तो वो हेडफोन लगा कर कथा सुन रहा था। हाँ, हमने कहा ये कहाँ की कथा सुन रहे हैं। तो बाद में जब पता किया गया तो पता चला कि महाराज जी आपकी ही कथा यूट्यूब से सुन रहे हैं। हमने कहा फिर यहाँ क्यों आए हो? हैं? यहाँ जब आए हो तो हेडफोन मत लगाओ, बैठ के कथा सुन। तो कथा में हमारे कान होने चाहिए। जब हम भगवान के सन्मुख बैठे, कथा के लिए स्थान आवश्यक है, कथा का गान आवश्यक है, कथा में हमारे कान आवश्यक है। चौथी बात, कथा में हमारा ध्यान भी आवश्यक है। हाँ, और पांचवी और महत्वपूर्ण बात है भैया, कथा का ज्ञान भी आवश्यक है। कथा कहने वाले को भी भागवत जी का ज्ञान होना चाहिए और श्रवण करने वाले को भी श्रवण का ज्ञान होना चाहिए। हाँ, श्रवण से बड़ी भक्ति और कुछ भी नहीं है। इसलिए 9 प्रकार की भक्ति में सबसे पहले ही भक्ति है श्रवण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। श्रवण भागवत जी की आगे कथा में आएगी। जब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कहा कि पूछो, क्या पूछ रहे हो? परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तब सुखदेव जी महाराज ने कहा, तस्मात् भारतः सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मरणतव्य शिक्षिता भयम। सबसे पहली ही बात रही श्रोतव्य, भगवान की कथाओं का श्रवण करिए। और एक बात कहूं आपको, अगर हमारा श्रवण अच्छा है ना तो हमारा चिंतन भी अच्छा होगा, हमारा मनन भी अच्छा होगा। जीवन में सुख और दुख के कारण 2 कारण हैं। हमारी श्रवण जब बिगड़ती है ना तब हमारा मन बिगड़ता है, हमारा चित्त बिगड़ जाता है। इसलिए मैं तो सदैव प्रार्थना करूं आप सबसे, संतों के संग रहिए और अच्छे लोगों के साथ रह करके अच्छी चीजों को श्रवण करने का भाव रखें। हाँ, हमारा लिसनिंग अच्छा होना चाहिए। हाँ, और जितना अच्छा आप सुन पाओगे ना भैया, उतने अच्छे चिंतन कर पाओगे। और मैं तो कहूं, जितना अच्छा सुनोगे ना उतनी अच्छे बोलोगे भी। कोई व्यक्ति अच्छा बोल पाता है ना तो ये बात जरूर समझिएगा, वो सुनता बहुत अच्छा होगा। श्रवण जरूरी है जीवन में। तो कथा में हमारे कान भी हो, कथा में हमारा ध्यान भी हो, कथा का ज्ञान भी हो, कथा का स्थान भी हो, और कथा का गान भी हो। आज सूत जी महाराज जब पधारे व्यास जी के स्थान पर, सबने उठ करके सूत जी को वंदन किया। 88,000 ऋषि मुनि महात्मा विराजित हैं। व्यास की सभा में सूत का आगमन होना, सबने उठ करके अभिवादन किया, प्रणाम किया। सूत जी महाराज कितने साल के हैं? मात्र 20 वर्ष के। कितने दिन के? वर्ष के 20 साल। और वहां जितने भी ऋषि मुनि महात्मा हैं ना, कोई 1000 वर्ष के हैं, कोई चतुर्युग देख चुका है, कोई कई बार इंद्र के पद में बैठ चुके हैं, कोई 88,000 साल का है। सबने सूत जी का स्वागत किया। सूत जी महाराज को लगा कि आप सब मेरा स्वागत कर रहे हो, मैं सबसे छोटा हूं, क्यों स्वागत कर रहे हो? और एक बात कहूं आप सबसे, स्वागत की सबसे प्रथम सीढ़ी मेरे भाई बहन, अगर कोई हमसे श्रेष्ठ अगर कोई आ रहा है, हमारे माता, हमारे पिता, हमारे गुरु, कोई श्रेष्ठ विप्रजन, कोई वैष्णव जन, तो सबसे पहले अपना स्थान छोड़ करके खड़े होना चाहिए। सबसे पहला भाव जीवन में। अगर आपके पास 4 कुर्सियां भी लगी है, अगर वो 4 कुर्सी खाली भी है, तो भी अगर हमारा कोई श्रेष्ठ आ रहा है तो हम उठ करके उनका अभिवादन करें। सूत जी महाराज का अभिवादन खड़े होकर के किया। सूत जी महाराज ने कहा, क्यों मेरा अभिवादन कर रहे हो? मैं आप सबसे छोटा हूं। संतों ने कहा, महाराज उम्र में छोटा होना छोटा नहीं होता,
सूत जी महाराज ने कहा फिर बड़ा कौन होता है? संतों ने कहा धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धे सथे उच्च। कोई धन से बड़ा होता है वो बड़ा नहीं होता, कोई बल से बड़ा हो जाता है वह भी बड़ा नहीं होता, कोई आयु से बड़ा है वह भी बड़ा नहीं भैया। तो बड़ा कौन? जो ज्ञान से बड़ा होता है। ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा, जो ज्ञान से बड़ा होता है। हाँ। कल हम कौशिक परिवार के बीच में रात्रि में बैठे हुए थे, तो एक बच्चे ने हमसे बड़ा सुंदर प्रश्न किया था कि महाराज जी बड़ा कौन होता है? बड़ा किसे कहते हैं? कैसे पता चलेगा ये व्यक्ति बड़ा है? तो हमने उनसे निवेदन किया और आप सबसे भी कहे, जो व्यक्ति अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते वही श्रेष्ठ होता है। जो व्यक्ति अपने ही मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते वही श्रेष्ठ होता है। जिस व्यक्ति के हृदय में लघुता होती है उसी के हृदय में प्रभुता जन्म लेती है। और हम बड़े तो बन जाते हैं भैया, लेकिन बड़प्पनता नहीं आ पाती हमारे जीवन में। बड़े बन जाते हैं, पद से बड़े हो जाते हैं, उम्र से बड़े हो जाते हैं, ज्ञान से बड़े हो जाते हैं, लेकिन वो बड़प्पनता दृष्टिपात नहीं होता, दिखता नहीं है। इसलिए जीवन में सहजता का होना अति आवश्यक है। हाँ। सूत जी महाराज कहते हैं कि पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। सूत जी महाराज से दो प्रश्न किए गए। श्रीमद् भागवत कथा के महत्तम की प्रथम अध्याय में यह जो श्लोक है 4 नंबर का और 5वें नंबर का श्लोक, सबसे पहला प्रश्न किया गया कि महाराज अज्ञानवंत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभा सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आप हमारे हृदय के अंधकार को दूर करने के लिए, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ सूर्य के समान प्रकाशमान हैं। आप कृपा करिए, हमारे हृदय का अंधकार दूर करिए, हमारे मन का अंधकार दूर करिए। और दूसरा प्रश्न किया गया, दूसरा प्रश्न कहा कि महाराज भक्ति ज्ञान विरागातो विवेको वर्धते मात। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे? समझिएगा, भक्ति ज्ञान और वैराग्य, जीवन में भक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है, ज्ञान भी महत्वपूर्ण है, और जीवन में वासनाओं से इच्छाओं से दूर रहना भी महत्वपूर्ण है। भक्ति ज्ञान वैराग्य से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे? इसका अर्थ यह है कि भक्ति से भी बड़ा, ज्ञान से भी बड़ा, वैराग्य से भी बड़ा विवेक है। हाँ, विवेक। हम भक्ति कैसे करें ये हमारे विवेक पर डिपेंड करता है। जैसे हम किसी संत के सन्मुख चले गए, हम संत के सन्मुख हैं, संत के सामने बैठे हैं, हमें संत से क्या बोलना है ये ज्ञान का डिपेंड, ये ज्ञान पर डिपेंड नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हमें बहुत कुछ आता है बोलने के लिए, हम संत के सामने, लेकिन उस समय क्या बोले ये विवेक कहता है। हमें भक्ति करना तो आता है, खूब कर्मकांड जानते हैं, इसको ऐसा चढ़ाना चाहिए, ऐसा तिलक लगाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, सब जानते हैं, लेकिन किस समय क्या करना है ये विवेक कहता है। भक्ति ज्ञान विराग, आप तो वैरागी भी बनकर रहने भैया, तो वैरागी में भी आपकी विवेक होनी चाहिए। कुछ लोग अपने आप को संसार से दूर रखते हैं, और इतने दूर रखते हैं मानो यह बताना चाहते कि हम तो बहुत वैरागी हैं। हाँ, एक महात्मा आए हुए थे, ब्राह्मण भोजन में गए थे, तो ब्राह्मण भोजन हुआ, सबको दक्षिणा दी गई महाराज जी, और सब ब्राह्मण देवता दक्षिणा लेते रहे। तो
एक जो ब्राह्मण देवता बैठे थे उन्होंने कहा हम छूते नहीं, हम छूते नहीं, स्पर्श नहीं करते। हाँ, अब जितने बैठे हैं वे सब उन्हीं को देखने लगे और यजमान की ओर देखने लगे। क्यों देख रहे हैं? हाँ, ये पहुंचे हुए महात्मा है। सब ये लगा कि हम तो उसने कहा कि छूते नहीं, तो जब यजमान ने कहा ये छूते नहीं तो देने से क्या मतलब? तो फिर जब यजमान जाने लगे ना, उसने एक रुमाल फेंका, इसमें बांध दो, इसमें बांध दो। तो एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही, ये छूने वाले नहीं, ये बांधने वाले हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे संसार में जो अपने विवेक, जो अपने वैराग्य का प्रदर्शन करते रहते हैं। हाँ, हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसा नहीं करते, हम इनसे ही रहते हैं। नहीं भैया, विवेक होनी चाहिए हमें। हमारे जीवन में वैराग्य के लिए भी विवेक जरूरी है, ज्ञान के लिए भी विवेक जरूरी है, भक्ति के लिए भी विवेक जरूरी है। अब विवेक आएगा कहां से? बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हो बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, हो बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। हाँ, आपको निरंतर सत्संग करना ही पड़ेगा भैया। सूत जी महाराज ने कहा, भगवान की कृपा हमारे जीवन में तभी होती है जब विवेक का जागरण हमारे जीवन में होता है, और बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। हाँ, हमने कई लोगों को देखा है 4 घंटे ठेले के किनारे खड़े होकर के 4 घंटे कैसे बिताएंगे पता नहीं चलेगा, ऐसे निकल जाएगा। अगर ताश की पत्ती पकड़ा दो तो 5 घंटे कैसे निकलेगा पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर गलती से कथा में आ जाए तो 1 घंटे में 4 बार घड़ी जरूर देखें, कितना समय हो गया और कितने समय तक कथा चलेगी। हमारा मन फंसा हुआ है। हाँ, हाँ, हमारा मन बहुत छोटी जिंदगानी है भैया हमारी, बहुत छोटी। कल क्या होगा कोई कहा नहीं जा सकता, कब क्या होगा। कुछ पल की जिंदगानी है, कुछ पल की। बुलबुला है पानी का एक बूंद का है। एक सेठ जी थे, रात्रि में विश्राम करते हुए सोच रहे थे, मैंने अपनी एक जमीन बेची है, वो अरबों की है, उनसे एक फैक्ट्री डालूंगा, जितने बड़े बड़े सिटी हैं सब में एक बड़ी बड़ी फैक्ट्री डालूंगा, 400-500 लोग काम करेंगे, खूब पैसा आएगा, धनियों में सबसे बड़ा मेरा नाम हो जाएगा। सोच रहा है, रात्रि में 9 बजे 9:15 बजे अटैक आया और भगवान को प्यारे हो गए। पूरी सोच धरी की धरी रह गई उनके जीवन में। हम सोचते अधिक हैं जीवन में, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है भैया, कब चलते चलते प्राण रुक जाए। अच्छा, अभी तो और नहीं है। आप देखेंगे कई स्वस्थ व्यक्ति हैं, कई स्वस्थ व्यक्ति, हाँ, कुछ नहीं है, कुछ भी बीमारी नहीं है, एक हल्का सा बुखार भी नहीं था जिनको, वो भी चला गया।
कई उदाहरण मिलेंगे आपको। अभी रात्रि में बढ़िया भोजन करके सोए हैं, सुबह देखा तो उठ ही नहीं पाए। इसलिए जीवन में भाव जरूर याद रखिएगा, छोटी जिंदगानी है, जितना हो सके भगवान का भजन कर लो, जितना हो सके भगवान का नाम ले लो। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की तो क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी कह लीजिएगा। कुछ जय हो। गाली जगह मल के तूने अपने तन को जो है निखारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। मल के तूने अपने तन को जो है निखारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। काया न साथ देगी, काया न साथ देगी, काया न साथ देगी, काया न साथ देगी। ये बात ना भुलाना, बरसों के तो क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। काया न साथ देगी, ये बात न भुलाना, बरसों की तो क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की तो क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की तो क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। गाली जगह कुछ पल की जिंदगानी गाली जगह थोड़ी आनंद से। मन है हरि का दर्पण, इसमें इसे बिठा ले, कुछ कर्म कर
पुण्य धन कमा ले, पुण्य धन कमा ले, कर दान और धर्म तो, कर दान और धर्म तो, कर दान और धर्म तो, कर दान और धर्म तो। प्रभु को अगर है पाना, बरसों की तू क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना, कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की तो क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। वो कुछ पल की जिंदगानी, गली से गा क्या कहते हैं हम, ये मेरा है, ये भी मेरा है, ये परिवार मेरे हैं, ये संपत्ति मेरी है, ये पद मेरा है, सब अपना है, ये समझते हैं। सूत जी महाराज ने सोनाकाद ऋषियों से कहा कि ऋषियों, हो बरसों की कल का नहीं ठिकाना, बरसों की तो क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। बरसों की तो क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना, बरसों की तो क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। हो पल का नहीं ठिकाना, पल का नहीं ठिकाना, का नहीं ठिकाना, पल का नहीं ठिकाना, हो पल का नहीं ठिकाना, पल का नहीं ठिकाना, हो पल का नहीं ठिकाना, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, कल का नहीं ठिकाना। बरसों को सोचते हैं भैया, कल का ठिकाना नहीं है, हम बरसों के विषय में सोचते हैं। एक दिन भीम के पास कोई भिक्षुक आया मांगने के लिए। भीम ने उनको धन दिया। भिक्षुक ने कहा महाराज इतना नहीं चाहिए, आज के लिए कुछ अन्न दे दो, बस थोड़ी सी आटे दे दो, थोड़ी सी चावल दे दो, थोड़ा सा घी दे दो। आज क्या है जीवन में, आज संतुष्ट हो पा रहे हैं, कल को किसने देखा है, इसलिए कृपा करिए प्रभु। जीवन बहुत छोटा है भैया, बुलबुला है पानी का एक बूंद का कहर। ये जीवन कैसा है, बुलबुलों की तरह है। श्रीमद् भागवत कथा कहता है मनुष्य का शरीर कैसा है, जीव कैसा है, काल गाल मुख ग्रास त्रास निर्वाण हेतु। जैसे अजगर का मुख खुला हुआ है, मनुष्य उस अजगर के मुख के अंदर बैठा हुआ है। कब मुख बंद कर दे अजगर, कब प्राण रुक जाए, कोई कहा नहीं जा सकता। इसलिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरीन भाषितम, इसलिए श्रीमद् भागवत शास्त्र को श्रवण करने की बात कही गई। तो मैं निवेदन करूं, श्रीमद् भागवत की कथा आप और हम सबको बड़े हृदय से स्वीकार करना चाहिए।
आज सूत जी महाराज से हाथ जोड़ करके प्रश्न किया कि महाराज श्रीमद् भागवत की कथा हमें भी सुनाइए, हम श्रवण करना चाहते हैं। सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों एक समय की बात है, नारद जी महाराज विशालपुरी में नारायण नारायण कर रहे हैं, पुरी में यात्रा कर रहे थे। अचानक नारद जी ने सनक सनंदन सनत कुमार को देखा। नारद जी विचार कर रहे हैं कि मुझे कोई भगवान के भक्त के दर्शन हो, और सनक सनंदन सनत कुमार जी विचार कर रहे हैं कि कहीं सत्संग हो जाए। अच्छा, संत मिलेंगे तब तो सत्संग होगा, संत मिलेंगे तभी सत्संग हो सकता है। जीवन में कुसंगी से कभी सत्संग नहीं होगा। हाँ, जीवन में जो व्यक्ति घर गृहस्थ की ही चर्चा करते रहता है जीवन भर, उनसे बैठ करके सत्संग कर पाओगे? नहीं। मैं तो एक बात सदैव कहूं, अपने घर में एक स्वभाव डालिएगा, प्रतिदिन 10 से 15 मिनट या आधे घंटे बैठ करके पूरे परिवार भगवान का नाम ले, यह भगवान के विषय में चर्चा करें। सत्य के विषय में चर्चा करना ही सत्संग है, सत्य का संग करना ही सत्संग है। हाँ, सत्संग करना चाहिए। लेकिन आज नारद जी पर जब दृष्टि गई सनक सनंदन सनत कुमार की, सनक सनंदन सनत कुमार ने नारद जी से कहा कि महाराज आपका चेहरा आज अजीब सा क्यों लग रहा है, चेहरा कुमलाया हुआ दिख रहा है, आज ऐसा लग रहा है महाराज कि आप बड़े दुखी हैं। आज से पहले कभी आपको ऐसा नहीं देखा। अच्छा, आश्चर्य की बात तभी होती है जब सदैव हंसने मुस्कुराने वाला व्यक्ति जब मौन हो जाता है। नारद जी ने कहा कि महाराज क्या बताएं। सनक सनंदन सनत कुमार ने कहा कि महाराज कथम ब्रह्मदीनम मुखः क्वतस्सिन्तो तुरु भवान, बताइए आपको दुख का कारण बताइए। नारद जी ने कहा कि महाराज मैं पृथ्वी पर गया, अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमांति, मुझे शांति नहीं मिली महाराज पृथ्वी पर। नारद जी से कहा कि पृथ्वी में शांति कहाँ गए थे? नारद जी ने कहा मैं कलकत्ता मुंबई दिल्ली नहीं गया था घूमने। तो कहाँ गए थे? पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी जी का दर्शन किया, तीर्थ क्षेत्र गया, मुझे शांति नहीं मिली। कहा तीर्थों में जाने के बाद भी शांति नहीं, क्यों शांति नहीं मिली? कहा कि महाराज कलयुग ने ऐसा ग्रस लिया है धर्म को, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, सदग्रंथ लुप्त होते जा रहे हैं। वाणी में मिठास नहीं लोगों की, दृष्टि में पवित्रता नहीं रही, चलन में उदारता नहीं रही, भोजन में सात्विकता नहीं रही, संबंध में निर्लिप्तता नहीं रही, सब खराब हो गया महाराज, सब बिगड़ गया। मुझे ऐसा लगा कि मुझे संतों के पास शांति मिलेगी, मैं संतों के पास गया, लेकिन संत भी पाखंड में डूबे हुए हैं। पाखंड नितरह संत, पाखंड का मतलब क्या होता है? पापस्य खंडा पाखंड, जो पाप का ही खंड हो उनको पाखंड कहते हैं। क्या उदाहरण दिया? पाखंड किसे कहते हैं भैया? ये हवेली किसकी है? बोले त्यागी जी महाराज के। ये इतनी बड़ी हवेली, ये प्रॉपर्टी त्यागी जी महाराज के। अच्छा, ये बच्चे किसके हैं? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज के। इतना हल्ला कहां मच रहा है? मौनी बाबा के आश्रम में। ये पाखंड नहीं तो और क्या है? और एक बात बताएं आपको, पहले ना संत जितने त्यागी रहते थे उतने महान होते थे, समझिएगा। संत जितने त्यागी रहते थे उतने श्रेष्ठ होते थे। आजकल हमारी दृष्टि बदल गई है, संत जितने संपन्नशाली होते हैं उतने महान कहलाते हैं। हाँ, आजकल सरल संत का कोई मोल नहीं है भैया इस संसार में। हाँ, तो
तुलसीदास कह गए सभी से ऐसा कलयुग आएगा, पंडित जन तो मौन रहेंगे, मूर्ख मौज उड़ाएगा, अभिमानी आडंबर वाला संत यहाँ कहलाएगा, भक्ष अभक्ष को जो नहीं जाने वो जन पूजा जाएगा, और झूठ बोलकर जो खुश करता गुणवान वही कहलाएगा। ये दृष्टि है हमारे जीवन में। सच्चे के सब दुश्मन होंगे, मूर्ख मौज उड़ाएगा। तो मैं निवेदन करूं, नारद जी को शांति नहीं मिली। नारद जी ने फिर विचार किया कि मुझे गृहस्थ में जाकर के शांति मिलेगी। तो गृहस्थ में जब गए नारद जी, तो गृहस्थ में गए, शांति नहीं, फिर उल्टी क्रांति हो गई। जब तक बेटे की शादी नहीं हुई तब तक बेटा हमारा है। जब बेटी की शादी हो गई फिर वो एक सूत्र दिया, ससुराल प्यारी लगे जबते। कलयुग की बड़ी बात बताई गई भैया। हम कोई बड़ा काम कराएंगे, अपने भाई को नहीं पूछेंगे, तो साले साहब को बुलाएंगे। भागवत इसमें हमने अपनी मन से कुछ भी नहीं कह रहे, स्पष्ट भागवत जी कहते शाल को बुद्धिदायक, बुद्धि देने वाले वो होंगे। एक बात कहूं आपको, हमारे जीवन में कुमति और सुमति दोनों हैं, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे मन में कुमति ने प्रवेश किया है और सुमति ने प्रवेश किया है? गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया, तापुर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपुप्रीता। कैसे पता चलेगा? कुमति ने डेला डाला है और सुमति ने, जब अपना पराया लगने लग जाए और पराया अपना लगने लग जाए, समझ लेना तुम्हारे जीवन में कुमति ने प्रवेश कर लिया है। हित अनहित मानहु रिपुप्रीता, जो आपका अहित चाहने वाला है उनसे प्रेम बढ़ गया है। जो आपका हित चाहने वाला है उनकी बातें हमको नसीहत लगने लग रही है। समझ लो भैया, आपके जीवन में कुमति ने डेरा डाला है। और स्पष्ट बात कही गई, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमत तह विपत्ति। फिर आपके जीवन में विपत्ति आएगी ही आएगी। आपने कभी श्रेष्ठ की बात नहीं सुनी, संत की बात नहीं सुनी, गुरुजन की बात नहीं सुनी, समझ लो आपके जीवन में दुख आएगा ही आएगा। आज सूत जी महाराज कहने लगे, नारद जी गृहस्थ में भी तुम्हें सुख नहीं मिला? बोले नहीं महाराज। फिर मैंने विचार किया कि मुझे तीर्थों में सुख मिलेगा महाराज, वहां भी सुख नहीं मिला। फिर मैंने एक विचित्र दशा देखी, वृंदावन जब मैं पहुंचा तब मैंने एक विचित्र दशा देखी। एक युवती बैठ करके रो रही है, उनके अगल बगल दो वृद्ध पड़े हुए हैं, कुछ स्त्रियां उनको पंखा जल रही है, कुछ स्त्रियां उनको जल पिला रही है। मन तो हुआ उस स्त्री के पास जाकर के पूछूं वो कौन है, लेकिन मन में यह भी भाव उपजा कि स्त्रियों का स्वभाव ही होता है, थोड़ी थोड़ी बात में रोने भी लग जाती है और थोड़ी थोड़ी बड़ी खुश हो जाती है। मन में आया, नहीं गया महाराज। लेकिन जब मैं लौट करके आ रहा था तो उस स्त्री ने मुझे देखा और पीछे से आवाज लगाया, महाराज भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। महाराज रुकिए, कहां जा रहे हैं? मैं पलट करके देखा, वो स्वयं मेरे पास आई। कहा महाराज आप कहां जा रहे हैं हमें छोड़ करके? अरे आप जैसे संत के दर्शन से तो ताप पाप और संताप मिट जाता है। नारद जी ने पूछा, देवी का तुम कौन हो तुम? और अगल बगल दो ये जो वृद्ध पड़े हैं वो कामिमा, ये कौन है? तब उस देवी ने कहा कि महाराज मैं और कोई नहीं, मैं ही भक्ति हूं, मेरा नाम भक्ति है महाराज। ये बगल बगल वृद्ध पड़े हैं ना, यही ज्ञान और वैराग्य है। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ महाराज, कर्नाटक में मैं पली बढ़ी, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मेरा खूब सम्मान हुआ। लेकिन जैसे मैं वृंदावन को आई, ये दो मेरे जो पुत्र हैं ना, ये वृद्ध हो गए, ज्ञान और वैराग्य। मैं युवावस्था में हूं। धन्य है वृंदावन की भूमि।
धन्यम वृंदावनम, जहां आज ही भक्ति युवान अवस्था में नाचती है। आप कभी वृंदावन जाएंगे ना भैया, तो आपकी भक्ति में एक नई चेतना प्रवेश करेगी। हाँ, कभी ब्रजमंडल आप गए होंगे तो ब्रजमंडल की हवा लगते ही आपका मन बदल जाएगा। भक्ति अनायास हृदय में हिलोरे मारने लगेगी, क्योंकि वृंदावन की महिमा है। जो जो ब्रज गए हैं उनको ये अनुभव जरूर हुआ होगा। हाँ, जरूर जाना वृंदावन, एक बार, वर्ष में एक बार ना ब्रजमंडल जरूर चलना चाहिए। हाँ, भक्ति प्रवेश करती है हृदय में, भक्ति की आर्द्रता बनी रहती है। ऐसे स्थान में जाना चाहिए जहां हमारा मन बदलता है, जहां हमें अपने परिवार की चिंता नहीं होती, हम अपने परिवार के विषय में नहीं सोचते, अन्यत्र कोई विषय में चिंतन नहीं करते। ऐसे स्थान में वर्ष में एक बार जरूर जाना चाहिए। आपकी दृष्टि में कोई भी ऐसा स्थान हो। हाँ, सूत जी महाराज कहते हैं कि नारद जी महाराज ने पूछा, कहा कि देवी ये कैसे हुआ? कहा कि महाराज क्या बताऊं, आप ही कुछ उपाय करिए। मेरे बच्चों की मूर्छित अवस्था दूर करने का आपके पास ही कुछ उपाय होगा, क्योंकि आप संत हैं। संतन का मिलना करे सब कष्टन का अंत। आप ही कुछ कर सकते हैं महाराज। तो नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य की मूर्छित अवस्था को दूर करने के लिए वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, पुराण पढ़े, लेकिन फिर भी उनकी मूर्छित अवस्था दूर नहीं हुई। आज नारद जी ने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, सनत कुमार से कहा कि महाराज आज हम आपके शरण में हैं, आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि हम सत्कर्म क्या करें, क्या सत्कर्म हो सकता है। तब सनत कुमार ने कहा, इस कलिकाल में अगर कोई सबसे बड़ा कोई सत्कर्म है तो वह है श्रीमद्भागवत। श्रीमद्भागवत सत्कर्म है भैया। सत्कर्म को सूचको नूनम। कौन सा सत्कर्म करें? जिसमें ज्ञान और वैराग्य फिर से जीवित हो, फिर से युवा अवस्था में प्राप्त करे। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृते बुधेः श्रीमद्भागवतः लाभः सातो गीता सुखादिभिः। कैसा सत्कर्म करें? जिसमें ज्ञान और वैराग्य की युवा अवस्था प्राप्त हो, उनकी जर्जर अवस्था दूर हो जाए। क्या सत्कर्म? बोले श्रीमद्भागवतः लाभः। श्रीमद्भागवत की कथा सुना उनको। तो श्रीमद्भागवत की कथा होनी कहाँ है? सनत कुमार से कहा, महाराज श्रीमद्भागवत की कथा। बोले हाँ, कहाँ? यह तो बद्रीनाथ है, तो कथा कहाँ होगी? यहाँ नहीं होगी, हम यहाँ से नीचे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? हरिद्वार में। और हरिद्वार में कथा हुई है भैया। अब आप कहेंगे महाराज बद्रीनाथ में भी तो कथा हो सकती थी। अच्छा, कथा वहां करनी चाहिए जहां सहजता से लोग पहुंच सके। और ये निर्णय सनत कुमार ने लिया। आसानी से लोग, अच्छा अभी तो बद्रीनाथ बहुत अच्छा बन गया, लोग आसानी से पहुंच रहे हैं। हर वर्ष बद्रीनाथ की यात्रा होती है। पहले के समय जब बद्रीनाथ की यात्रा होती थी ना, हमारी पूजनीय दादी जी बताती है कि जब कोई बद्रीनाथ जाते थे ना, तो उनको घर से विदा करते थे तिलक लगा करके, वस्त्र भेंट करके, पूजा करके। हमने कहा क्यों ऐसा करते हैं? कहा कि जाने की गारंटी तो रहती थी उनकी लेकिन वो आएगा कि नहीं आएगा। थोड़ा रिवर्ब देना बेटा इसमें। श्री राम श्री राम राम, इनकी कोई गारंटी नहीं रहती थी। हाँ, अच्छा पहले बहुत कठिन मार्ग भी रहता था भैया, बड़ा कठिन मार्ग। हाँ, जैसे कोई गंगा जी नहीं जाते अस्थि को लेकर के विसर्जन करने के लिए। तो बद्रीनाथ में कथा नहीं हुई, हरिद्वार में हुई। अब विशेष निवेदन करूं, हरिद्वार में कथा करने का आशय क्या है? हरिद्वार में कथा क्यों?
हमारे जीवन का कल्याण तभी संभव है जब हमारा जीवन घर द्वार को छोड़कर के हरिद्वार से लग जाएगा। हाँ, हरि के द्वार। भगवान के जितने अवतार हुए ना भैया हरिद्वार से ही हुए हैं। ये भगवान का द्वार है, एंट्री और एग्जिट द्वार जिनको कहते हैं। वहीं से भगवान प्रवेश भी करते हैं और वहीं से जन्म भी लेते हैं। और हरिद्वार है क्या? भगवान की कथा कहाँ होनी चाहिए? सबसे पहली दशा हरि का द्वार, जहाँ भगवान का स्थान हो। आज हम आप भी हरि के द्वार पर विराजित हैं। जमा का मंदिर का यह पवित्र प्रांगण है, हरि का द्वार ही तो है। ये मेरे प्रभु का द्वार है और उन्हीं के द्वार उनकी शरणागति लेकर के कथा। दूसरी दृष्टि, जहां भक्ति प्रवाहित होती है, भक्ति हरिद्वार में क्या प्रवाहित होती है? गंगा जी। और गंगा जी क्या है? राम भगति जहाँ सूर्य सरिधारा, सूर्य सही ब्रह्म विचार प्रचार। राम भगति क्या है? बोले सूर्य सरिधारा, गंगा जी ही भक्ति है। हाँ, श्रीमद् भागवत की कथा त्रिवेणी है। सुख ताल में भी गंगा जी बहती है। और गंगा क्या है? भक्ति। भक्ति सुखताल में कथा हुई। निवेदन करूं, सुखदेव जी महाराज ने गंगा के तट पर कथा की, भगवान के चरित्र हुए। और भगवान ने वृंदावने में यमुना के तट पर, यमुना क्या है? बोले कर्म है। यमुना क्या है? कर्म है। तो भगवान यमुना के तट पर लीला करते हैं, समझिएगा। और सरस्वती के तट पर आशय क्या? बोले बद्रीनाथ पर, सरस्वती के तट पर भागवत जी का प्राकट्य हुआ। तो एक स्थान पर प्रकट होना, दूसरे स्थान पर भागवत की कथा का श्रवण, और तीसरे स्थान पर ये लीला है। यही त्रिवेणी है जीवन की। इसलिए संतों को चलते फिरते प्रयाग बताए गए हैं। प्रयाग में 3 नदियां हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। जिस संत के जीवन में कर्म की यमुना बहती हो, भक्ति की गंगा बहती हो, और जिस संत के जीवन में ज्ञानी की सरस्वती बहती हो, वह संत चलते फिरते प्रयाग ही माने जाते हैं। ऐसे संत के सन्निधि में बैठ जाना ही प्रयाग का फल प्राप्त करने का होता है। और ये 2 चीजें बहुत मुश्किल से मिलती है भैया, संत समागम, हरि कथा। 2 चीजें, संत समागम, हरि कथा। तुलसी दुर्लभ दो, सुतदारा और लक्ष्मी तो पापी के घर भी हो। सुंदर स्त्री, धन, वैभव, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा तो एक पापी भी कमा लेता है। हाँ, संत समागम, हरि कथा, ये दुर्लभ है भैया। आज नारद जी हरिद्वार के तट पर विराजित है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के लिए 3 आसन लगाए गए। नारद जी ने अपने लिए 4था आसन लगाया। सन्मुख सनक सनत कुमार बैठ करके कथा श्रवण पान करा रहे हैं। कथा प्रारंभ हुई। जब कथा प्रारंभ हुई तो नारद जी ने हाथ जोड़ करके सनत कुमार से प्रश्न किया कि महाराज, आपसे बस एक प्रश्न कर रहे हैं महाराज। भगवान की कथा सुन करके पुण्यात्मा इस संसार सागर से पार कर जाते हैं। यह बात तो हमारी समझ में आती है। क्या वह व्यक्ति भी कथा श्रवण करके तर जाता है जिन्होंने पाप किया हो, जिन्होंने अधर्म किया हो, जिन्होंने चोरी की हो? सनत कुमार ने कहा कि तुम पाप की बात करते हो। 1-2 पाप की बात नहीं, जो जीवन भर पाप किया हो। ये मान वह पाप कृतस्तु सर्वदा, जो सर्वदा जो पाप करता है, सदा दुराचार रता विमार्ग, जो विमार्ग में सदैव चलता रहा, जो क्रोध में सदैव लिप्त रहता है, जो व्यक्ति कामनी का चिंतन सदैव करते रहता है, ऐसे जीव भी अगर भगवान की कथा श्रवण कर ले, सप्ताहम वचनम गुरु, सप्ताह यज्ञ कलो पुरांतिते, वह भी 7 दिन की कथा श्रवण करके
सभी उनके पाप नष्ट हो सकते हैं, उनका कल्याण हो सकता है। यहां तक से कहा कि कायेन वाचा मनसा विपातकम, जो मन से, वचन से, कर्म से, तीनों से पाप करता है, वह भी भगवत की कथा श्रवण करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है। नारद जी ने कहा कि महाराज ऐसा कौन होगा जिन्होंने जीवन भर पाप किया और भागवत की कथा सुनी, उनको मुक्त हुई। बड़ी प्रसिद्ध कथा है, आप सब सुनते रहते हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर था, उत्तम नगर। वहां के एक ब्राह्मण जहां निवास करते थे, आत्मदेव नामक का ब्राह्मण। आत्मदेव ब्राह्मण कौन था? जो आत्मा में देवत्व की बुद्धि को स्थापित कर ले, सदैव देवताओं को जो याद करता रहे। और उनकी जो पत्नी थी, उनका नाम था धुंधली। जैसा नाम था वैसा उनका गुण था। स्वभाव से भी जो अंधाधुन काम करे, किसी की ना सुने, अपनी सबको सुनाए और वो किसी की ना सुने, ऐसे लोग ही धुंधली हैं भैया। हाँ, एक भी संतान नहीं है धुंधली के जीवन में। आत्मदेव भी बड़ा दुखी रहता था। सूत जी महाराज कहने लगे, कृष्णों, दशा ऐसी थी आत्मदेव के घर की, उनके यहाँ गौ माता भी थी ना, वह भी बांझ थी, तुलसी का पौधा भी सूखा हुआ था। दशा ये हुई, एक दिन आत्मदेव के सन्मुख एक महात्मा ने आत्मदेव को देखा। वहां रहने वाले जो ब्राह्मण थे, संत जन, उन्होंने कहा, रे इस ब्राह्मण की एक भी संतान नहीं है और इनका मुख भी देखना पाप है। हाँ, हमें ऐसा लगता है कि इनके पितर भी इनसे नाखुश है। एक बात मैं आप सबसे कहूं, जिस परिवार में, जिस घर में संतान की समस्या होती है, जहां बच्चे नहीं आते हैं, पुत्र हो या पुत्री हो, उस परिवार को, उस दाम्पत्य को अपने पितृ दोष का निवारण जरूर करना चाहिए, सबसे पहला कार्य। क्योंकि पितरों के आशीर्वाद से हमारे वंश की वृद्धि होती है। सदैव ध्यान रखें, वंश की वृद्धि कैसे होगी? बोले पितरों की कृपा से। पितृ भी देव हैं। हाँ, इसलिए अवश्य पूजन करें। यह जो अभी जो निकला पितृ पक्ष, कनाया पक्ष जिनको कहते हैं, जरूर करना चाहिए अपने पितरों के नाम से। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज यह जो कथा ठाकुर परिवार में जो गाई जा रही है, अपने पितृदेवों के कल्याणार्थ, और ये मुक्ति शास्त्र है भैया। ये मुक्ति देने को वादा करता है। मुक्ति दाने में गर्जती, यह गर्जना के साथ कहता है कि मैं मुक्त कर दूंगा। श्रीमद् भागवत की कथा मुक्ति शास्त्र मानी जाती है। हाँ, इसलिए जो व्यक्ति इस संसार में नहीं है ना, उनके लिए भी अगर हम कथा कराएं, तो भी अगर वो किसी और योनि में वो भटक रहा होगा अपने कर्म के प्रभाव के कारण, तो उनको मुक्ति अवश्य मिलती है। हाँ, गोलोक धाम जरूर मिलेगा, साकेत जरूर मिलेगा, वैकुंठ जरूर मिलेगा। तो मैं निवेदन कर रहा था, उस ब्राह्मण के संतान नहीं थे, कई प्रकार की बातें उनके कान तक सुनने के लिए आया। ब्राह्मण एक दिन अत्यंत दुखी हो गया। अब तो निर्णय ले लिया कि अब मैं जी करके क्या करूंगा। एक दिन चला गया जंगल, और जंगल में पत्थर शिला पर बैठ करके विचार कर रहा है, अब मैं प्राण को रखूंगा नहीं, अब यही मर जाऊंगा। एक संत पास से गुजर रहे थे। संत ने देख लिया, कहा कि हमारे ग्राम का विद्वान ब्राह्मण है। उनके पास जाकर के पूछा, महाराज क्या हुआ? कहा कि महाराज क्या बताएं, हमारी पूजा पाठ ऐसा लगता है हमारे पितरदेव स्वीकार नहीं करते। भगवान ने सब दिया महाराज, लेकिन संतान नहीं है हमारा, कृपा हो जाए, आप जैसे संत की कृपा हो जाए। संत ने खूब समझाया। संत का स्वभाव क्या है बताएं भैया? संत वो है जो दूसरों के दुख से दुखी हो जाता है, जो दूसरों के सुख से सुखी हो जाता है, वो संत है। तरुवरे फल नहीं खाते हैं,
नदी न सींचे नीर, परमार्थ के कारणे साधु धरा से। जो दूसरों के दुख में दुखी हो, हाँ वो संत है। संत ने कहा कि महाराज आप ब्राह्मण देवता है, ज्ञानी हैं, आप सब समझते हैं, पुत्र के लिए रो रहे हैं, किस लिए पुत्र चाहिए? एक बार बताओ, राजा सगर के कितने संतान थे? कितने पुत्र थे? 60,000। 60,000 पुत्र थे। अच्छा बताओ, राजा सगर सुखी थे क्या? 60,000 पुत्र वाले भी सुखी नहीं। राजा अंग के एक पुत्र हुए बेन। हाँ, अंग विचार करता है ये पुत्र क्यों जन्म ले लिया, बड़ा दुष्ट है, बड़ा नालायक है। तो अधिक पुत्र वाले भी दुखी, एक संतान वाला भी दुखी। अच्छा दूसरी दृष्टि, जिनके संतान नहीं होते हैं वो 10 साल रोते हैं, 15 साल रोते हैं, फिर ये मन में भाव बन जाता है कि प्रभु आपने हमारे भाग्य में लिखा नहीं। और जिनके संतान हो गए और हो करके 2-4 महीने रहने के बाद चले जाते हैं संसार को छोड़ करके, वह व्यक्ति जो 4 साल रोता है, 5 साल रोता है कि भगवान ने हमें संतान दिया था और वो संतान हमसे दूर चला गया। और जिनका संतान है लेकिन वो संतान कैसा है? दुष्ट प्रवृत्ति का है, जगह जगह बदनाम करते फिरता है, अपने पिता को कलंक लगाते, अपने परिवार को, अपने कुल को कलंक लगाते फिरता है, तो वो जीवन भर रुलाता है। हाँ, जीवन भर। एक विशेष निवेदन करूं भैया, 6 चीजें ना जीवन भर रुलाती है। 6 चीजें। सबसे पहली कुग्रामवास, कुलहीन सेवा, बुरे गांव में बसना। बुरे गांव कर हमारे पड़ोसी अच्छे नहीं, अगल बगल के लोग अच्छे नहीं। हाँ, कुछ लोग होते हैं महाराज यहाँ रहने का मन नहीं करता। क्यों? सुबह से शुरू हो जाता है, सुबह से झंझट शुरू, वहां से लड़ाई की आवाज आती है। कोई मेहमान भी आए ना, हम तो भगवान से प्रार्थना करते घर में कोई ना आए, क्योंकि माहौल ऐसा बना हुआ है आसपास का। कुग्रामवास। दूसरा कुलहीन सेवा, जिनके कोई नहीं होते उनकी सेवा नहीं करते। हाँ, जिनके कोई नहीं होते ना भैया, उनके धन को कभी खाना नहीं चाहिए, कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। जिनके कुल नहीं है, कुग्रामवास कुलहीन सेवा कुभोजनम, वह भोजन जो करने योग्य ना हो उनको कभी स्वीकार ना करें। जिस व्यक्ति के घर में मांस बनता है, जिस व्यक्ति के घर में भोजन अपवित्र होता है, जिस व्यक्ति का भंडारण अपवित्र है, वह व्यक्ति कितना भी बड़ा ही क्यों न हो, कितना भी धनवान क्यों न हो, उनके यहाँ का जल भी पीना पाप माना जाता है। जल नहीं पीना चाहिए उनके यहाँ का। कुभोजनम, कुग्रामवास कुलहीन सेवा कुभोजनम। और चौथा क्रोधमुखी चभारिया, पत्नी तो है लेकिन हमें समझती नहीं है, बात बात में क्रोध करती है। 5वां मूर्खस्य पुत्र, जो मैं चर्चा कर रहा था, मूर्ख पुत्र जीवन भर रुलाता है। और 6वां विधवा च कन्या, बेटी तो है लेकिन समय से पहले जमाता छोड़ करके चला गया। बार बार जब जब बेटी पर नजर पड़ेगी ना, हृदय पर वेदना जरूर उठेगी। 6 चीजें जीवन भर रुलाती है। आज महात्मा को खूब समझाया, महात्मा समझने के लिए तैयार नहीं। महाराज आपको उपदेश नहीं सुनना, हमें अगर देना है तो पुत्र दो या मैं मर रहा हूं। निर्णय ले चुका है। महात्मा को दया है और महात्मा ने एक फल निकाल करके दिया। बड़ी प्रसिद्ध कथा है, आप सब श्रवण करते रहते हैं। फल निकाल करके दिया, कहा अपनी पत्नी को खिला देना। आप देवदी घर चले गए। धुंधली को दिया, कहा कि फल को स्वीकार करो। धुंधली ने उस समय तो ले लिया,
उसके बाद पति के जाने के बाद विचार करने लगी, अगर इस फल को मैं खा ली, अगर मैं गर्भवती हो गई तो सबसे पहली दृष्टि यह है मैं पहले कुरूप हो जाऊंगी। गर्भवती स्त्रियां जैसे हो जाए तो चेहरे का रंग उड़ जाएगा, चेहरों में धाई झाइयां आ जाएगी। अच्छा, कई ऐसी बहनें हैं, ऐसी माताएं हैं जो अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती, इन्हीं सब रीजनों के कारण। फिर बोतल का दूध पिलाते हैं, अपना दूध नहीं पिलाती, क्यों? हम कुरूप हो जाएंगे। ये बात अलग है कि कुछ प्रॉब्लम्स है जिनके कारण दूध नहीं आ पा रहे, वो बात अलग है। लेकिन आपके जब दूध आ रहे हैं तो बच्चे को जरूर पिलाइए। आप बच्चे को बोतल पकड़ा रहे हैं, फिर वो माता पिता के सेवक नहीं निकलते, फिर वो उसी बोतल के ही, फिर बोतल ही अधिक प्यारा लगता है उनको। फिर आगे चल करके फिर वो बोतल का स्वरूप बदल जाता है, फिर हमें दुख लगता है कि हमने संस्कार क्या दिए बच्चे को। तो मैं निवेदन करूं, धुंधली ने स्वीकार नहीं किया। उनकी सहेली ने कहा कि तू चिंता मत कर सहेली, हाँ मैं गर्भवती हूँ, मुझसे बालक या बालिका जो भी हो मैं तुम्हें ला करके दे दूंगी। और कथा ऐसी आती है भैया कि धुंधली अब नाटक करने लगे। 1 महीने का बच्चा पेट में है, वैसे कुछ कपड़े डाल करके, और जैसे जैसे मांस बढ़ता गया कपड़े बढ़ाती गई। और संसार में नाटक करे वही तो धुंधली है। क्षमा करिएगा, कुछ स्त्रियां ऐसी होती है जो बात बात में रोने लगती है। वो गलत है फिर भी रोएगी, हाँ, अपने आप को सच साबित करने के लिए। और शास्त्र तो कहता है छड़े पुष्टा छड़े रुष्टा तुष्टा रुष्टा छड़े छड़े। जो व्यक्ति थोड़ी थोड़ी बात में रुष्ट हो जाए ना, और थोड़ी थोड़ी बात में खुश हो जाए, ऐसे व्यक्ति पर भरोसा कम करना चाहिए। हाँ, निवेदन करो। तो आज धुंधली ने नाटक किया। 9 महीने बाद उनकी सहेली ने एक पुत्र को जन्म दिया, ला करके गोद में डाल दिया। धुंधली ने डिंडोरा पिटवा दिया, कहा कि मैंने एक संतान को जन्म दिया है। बांझ का जाने पर सौ की पीड़ा। आत्मदेव बड़े गदगद हुए, बड़े खुश हुए। आत्मदेव जी भगवान को धन्यवाद देते हैं, गौ माता को धन्यवाद देते हैं। पूरे नगर में मिठाई बंटवाई, आज संतान हुआ, संतान हुआ, संतान हुआ। आज दशा ये है कि आत्मदेव अपने गौशाला में गए दीपक जलाने के लिए। धुंधली ने उस फल को गाय को खिला दिया था। और संत का प्रसाद कभी विफल नहीं होता है। हाँ, तो जब आत्मदेव वहां गए तो उस गाय ने एक पुत्र को जन्म दिया है, मनुष्य के पुत्र को, जिनका कान गौ का था, जिनका सर्वांग शरीर मनुष्य का था, कान गौ का था। बड़े खुश हुए आत्मदेव, कहा भगवान ने दिया भी तो दो। बड़े आनंदित हुए। और आत्मदेव ने उस बालक का नाम रखा गोकर्ण। बालक का नाम गोकर्ण रखा। धुंधली से जो पुत्र हुआ था, जिनको आत्मदेव समझ रहे थे इन्हीं का पुत्र है, कहा धुंधली इनका भी नाम हम रखते हैं। धुंधली ने कहा स्वामी ऐसा नहीं, आप ही रखोगे, हम रखेंगे अपने बेटे का नाम। और नाम रखा धुंधकारी। हमारे ही नाम से मिलता जुलता होना चाहिए, धुंधली से धुंधकारी। अच्छा, आजकल भी फैशन है, हाँ, माता पिता के नाम से मिला हुआ रहना चाहिए। हाँ, नाम रखा धुंधकारी। मैं निवेदन करूं, जैसा नाम था वैसा ही उनका गुण भी था। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। हाँ, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, यह जो धुंधकारी हुआ पाप करने वाला हुआ, अधर्म करने वाला हुआ, अत्याचार करने वाला हुआ, जीवन भर पाप करता, सुबह से उठता शराब पीता, किसी के घर चोरी करना, किसी के घर डांका डालना, किसी बच्चे के गले में पत्थर बांध करके उनको समुद्र में डुबा देना, किसी को उटपटांग बातें कह देना। अब तो आत्मदेव जी विचार करने लगे, संतान नहीं था तो ही अच्छा था। आपने प्रभु मुझे संतान नहीं दिया तो ही अच्छा था। संत की बात याद आने लगे।
एक दिन गोकर्ण जी ने समझाया पिताजी को, पिताजी चिंता मत करो, हाँ जब घर में कलह होने लग जाए ना तो हमको तीर्थाटन करना चाहिए, इसलिए आप तीर्थाटन करने के लिए जाइए। पिताजी को तीर्थाटन में भेजा और गोकर्ण जी महाराज भी नहीं रुके, अपने घर चले गए तीर्थाटन करने के लिए। गोकर्ण जी भी तीर्थाटन करने गए। आज तो धुंधकारी और उनकी माँ धुंधली अकेली है। अब तो अपने माँ से पैसे मांगता है, धन भी समाप्त होता गया। अंत में जब माँ ने धन देना बंद कर दिया, धन रहे तब धन देना बंद कर दिया तो घर के वस्तुओं को बेचना प्रारंभ किया धुंधकारी। एक दिन अपने माँ के गहने को खींच करके तोड़ता है। माँ ये बात सह नहीं पाई और एक सूखे कुएं में कूद करके अपनी जान दे दी। मेरे भाई बहन, धुंधकारी का पाप और बढ़ने लगा। अब तो घर में दुष्कर्म करता है। आज धुंधकारी 5 वेश्याओं को लेकर के आया है अपने घर। एक राजा के राजकोष का धन चोरी करके लाया है। वेश्याओं ने विचार किया ये धुंधकारी कुसंगी है, खूब मदिरा पीता है, पड़ा रहता है, कहीं ये जीवित रहा तो इतने सारे धन जो हमें मिले हैं इनको अगर राजा ने पकड़ लिया तो हम भी अंदर हो जाएंगे, हम भी उनके पास चले जाएंगे, हमें भी दंड मिलेगा, इसलिए इन्हीं को ही समाप्त कर दो, धन मिल जाएगा हमें। धुंधकारी को समाप्त कर दिया, गड्ढे खोद करके उनको अंदर दफना दिया। सभी 5 वेश्याएं चली गई वहां से। एक दिन गोकर्ण जी महाराज को तीर्थ में गांव का कोई व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने बताया कि महाराज आपकी माता जी नहीं रही और हमें ऐसा लगता है महाराज कि आपका छोटा भाई भी नहीं रहा, कई दिनों से घर बंद पड़ा हुआ है। गोकर्ण जी महाराज आए हैं और रात्रि में विश्राम कर रहे हैं अपने घर में। रात्रि के 12 बजे गोकर्ण जी महाराज की नींद खुली और रात को 12 बजे गोकर्ण जी महाराज भगवान का चिंतन कर रहे हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्य जागृति संयमी। जिस समय सारी दुनिया सोती है उस समय संयमी पुरुष जागते हैं भैया। हाँ, सारी दुनिया जब सोती है 3 लोग जागते हैं रात्रि में, या योगी जागेगा, या रोगी जागेगा, या भोगी जागेगा। रोगी रोगवश जगेगा, योगी योग करने के लिए जगेगा और भोगी भोगवश जगता है। तो मैं निवेदन करूं, गोकर्ण जी महाराज विश्राम कर रहे हैं, अचानक आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा है कि किसी के गले को दबाया जा रहा है, कोई कुछ बोलना चाहता है। जिधर से आवाज आ रही थी उधर जल अभिमंत्रित करके सिंचित किया। आवाज आते आते देखा क्या वो परछाई से उभरने लगी, और जब परछाई से उभरी पूछा गया कौन हो भैया? कहा कि महाराज मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ भैया, मुझे 5 वेश्याओं ने मार डाला है। अहम भ्राता तदुस्मि धुंधकारी नाम, मेरा कल्याण कर दो भैया। और गोकर्ण जी महाराज ने विचार किया कल्याण हो तो हो कैसे। गोकर्ण जी महाराज अपने गुरुदेव जी से परामर्श लिया। गुरुदेव कौन? सूर्य नारायण भगवान। और गोकर्ण जी महाराज को उपदेश किया, कहा कि एक काम करो, श्रीमद् भागवत मुक्ति सप्ताहम वचनम करो, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ धुंधकारी को, जिनसे उनको मुक्ति मिलेगी। और धुंधकारी ने निर्णय लिया और सभी गांव वालों को भी बुलाया। 7 पोली बांस में धुंधकारी को स्थान दिया और स्वयं कथा करने लगे। पहले दिन की कथा हुई, पहला गांठ टूटा। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरा गांठ टूटा। ऐसे करते करते 7 दिन की कथा पूर्ण हुई, 7 गांठ टूटा है। बांस 2 भागों में विभाजित हुआ है। धुंधकारी का स्वरूप भगवान के पार्षद की तरह। विमान आए हैं और धुंधकारी को विमान पर बिठाया गया और धुंधकारी वैकुंठ की ओर प्रवेश करते हैं। बोले वैकुंठनाथ भगवान के जय। धुंधकारी का उद्धार। गांव वालों ने कहा महाराज ये धुंधकारी का उद्धार हो गया,
बांस में आपने स्थान दिया था और ये चतुर्भुजी स्वरूप धारण कर लिया। हमने भी तो कथा सुनी, लेकिन हमारा उद्धार क्यों नहीं हुआ? हमारा भी उद्धार होना चाहिए था, क्योंकि कथा हमने भी सुनी। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, और गोकर्ण जी कहने लगे, कहा कि तुमने कथा तो सुनी, लेकिन एकाग्र भाव से कथा नहीं सुनी, धुंधकारी की तरह कथा नहीं सुनी, जिनके कारण तुम्हारा उद्धार नहीं हो पाया। धुंधकारी ने ना आसन बदला, एक ही स्थान पर बैठकर कथा सुनते रहे। गांव वालों ने कहा महाराज एक बार और कथा, ताकि हम और ध्यान से सुने। फिर से कथा हुई, सभी गांव वालों को कथा सुनाया गया। 7 दिन की कथा पूर्ण हुई और कथा की पूर्णता में पुनः विमान का आगमन होना और सभी ग्रामवासियों का अलग अलग विमान पर विराजित होना, और वह विमान भगवान के लोक को जाना। बोले वैकुंठनाथ भगवान की जय। और भगवान की कृपा आज गांव वालों पर हुई। इधर 7 दिवसीय कथा पूर्ण हुई है। सनत कुमार कथा कह रहे हैं श्रीमद् भागवत की कथा। कथा जब पूर्ण हुई, पूर्णता की ओर जब कथा बढ़ी, नारद जी महाराज ने देखा क्या? बोले भक्ति मैया खड़ा हो गई, खड़ा होकर के नाचने लगी। क्यों नाच रही है? ज्ञान और वैराग्य की जर्जर अवस्था दूर हो गई है। अपने पुत्रों को पुनः यो अवस्था में पा करके भक्ति महारानी बड़ी आनंदित हुई। 7 दिवसीय कथा पूर्ण हुई है। जैसी कथा पूर्ण हुई, उसी स्थान पर प्रहलाद जी प्रकट हो गए। प्रहलाद जी प्रकट होकर के ताल बजा रहे हैं, उद्धव जी विजय घंट बजा रहे हैं, नारद जी वीणा बजाने लगे, अर्जुन ने राग छेड़ा है, इंद्र मृदंग बजाने लगे हैं और सब नृत्य करने लगे। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरसित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुह्यन्तु। बोली भक्ति महारानी की जय। श्रीमद् भागवत कथा महापुराण की जय। उद्धार हुआ भी, भक्ति का भी, मुक्ति मिल गई। मुक्ति किसे कहते हैं? चैतन्यता की ओर बढ़ जाना ही मुक्ति है। अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ जाना ही मुक्ति है। मरने का अर्थ मुक्ति नहीं है, विवेक का प्रवेश कर जाना ही मुक्ति है। और आज बड़ा सुंदर भाव, आज बिगड़ी बन गई है आप, और हम सबकी भी बिगड़ी भागवत से बनेगी। जैसे धुंधकारी की बनी, जैसे भक्ति ज्ञान वैराग्य की बनी, वही बिगड़ी आपकी और हमारी भी बनेगी। 7 दिवसीय कथा आप और हम सब यहाँ श्रवण करने के लिए विराजित हैं। जहाँ भागवत जी की कथा होती है, वह प्रत्येक रूप से सभी तीर्थवास करते हैं, सभी धाम आकर के विराजते हैं। देवल देवराज भृगु अंगिरा कश्यप वामदेव सभी ऋषि मुनि महात्मा आकर के विराजते हैं। हमारे हनुमत लला आकर के विराजते हैं। और परमहंसों की संहिता परम वैष्णव शास्त्र भागवत आज जमात मंदिर के इस पवित्र प्रांगण में हो पा रहा है। परमादरणीय श्री महाराज जी की सन्निधि में आपका और हमारा मन 7 दिन तक इसी उत्सव में डूबा रहे। श्रीमद् भागवत की कथा हमको चतुर्थ पुरुषार्थ प्रदान करेगा, अर्थ भी देगा, धर्म भी देगा और काम भी देगा और मोक्ष भी प्रदान करेगा। हमारे मन की वासनाएं दूर होगी। भागवत की कथा आप हम सब श्रवण करें। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के कुछ नियम बताए गए हैं, वह मैं आप सबसे निवेदन करूं। सबसे पहला नियम, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करें सन्मुख बैठ करके, सन्मुख बैठ करके। जो यजमान होते हैं उनको श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करें। सात्विक भोजन, सात्विक भोजन हम स्वीकार करें। ऐसे तो व्रत रहने का विधान बताया गया है। हाँ, पहला है निराहार, कुछ भी नहीं ले। अगर निराहार नहीं रह पा रहे हैं तो फलाहार, फल लेकर के रहे।
निराहार भी नहीं कर पा रहे हैं, फलाहार भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर फुलाहार खूब खाओ। हाँ, लेकिन उतना भोजन करें दिन से निद्रा ना आए, दिन से मन भगवान की कथा में लगा रहे। देखो, व्रत का मतलब नहीं खाना व्रत नहीं है। हाँ, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना हमारा धर्म है। पहला सुख निरोगी काया। हम अपने स्वास्थ्य को ही बिगाड़ रहे हैं नहीं खा करके, और भगवान का खूब पूजा करेंगे। पहले आत्मा की पूजा करिए, पहले शरीर को स्वस्थ रखिए भैया। तो ऐसे आप सब व्रत करें, ऐसे तो हमें भागवत की कथा जो श्रवण करनी चाहिए, तो इन सब नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आप नमक भी ले पा रहे हैं ना तो एक टाइम, हाँ, अगर नहीं रह पा रहे हैं तब की बात। तो श्रीमद् भागवत की कथा जहाँ होती है वह स्थान तो वृंदावन ही होता है। जहाँ तक श्रीमद् भागवत की कथा की आवाज जा रही है, चाहे वो जलचर हो, थलचर हो, अंडज हो, उखमज हो, जरायु हो, पशु पक्षी हो, जितने भी, जहाँ तक भी भागवत जी की आवाज जाती है वह स्थान पवित्र हो जाता है। और आज से यह थान कमरिया ब्रज मंडल बन चुका है, श्रीधाम वृंदावन बन चुका है। और आइए आप और हम सब भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु जैसे आपने धुंधकारी की बिगड़ी बनाई वैसे हमारी भी जीवन की बिगड़ी बनाए, बड़ी भाव के साथ। बोले राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत कथा की प्राण स्वरूपा है श्री राधा। इसलिए आइए हम राधा जी से प्रार्थना करें, प्रभु एक बार कह लीजिएगा सभी राधे राधे। थोड़ा जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा जोर से और कह लीजिएगा, और बड़े भाव के साथ। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रजे राधा रानी की। थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ झूमते हुए गा लीजिएगा। तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रजे राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रजे राधा रानी के। ओ तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रजे राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रजे राधा रानी के। चरण रजे राधा रानी के, चरण रजे राधा रानी के। चरण रज राधा रानी की, चरण रज राधा रानी की। ओ चरण रजे राधा रानी के, चरण रजे राधा रानी के। चरण रज राधा रानी की, चरण रज गाली जी बड़े भाव से। तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी गाली जी बड़े भाव से। चरण रजे राधा रानी के। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। ओ तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रजे राधा रानी के। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी। गाली जी बड़े भाव से जय हो।
एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक को, तो बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक को, तो बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक को, बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर, 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 लगा कर देख मस्तक पर। एक बार मस्तक पर रज को लगा करके देखिएगा भैया, क्या होगा? सोई किस्मत जगा देगी, सोई किस्मत जगा देगी, सोई किस्मत जगा देगी, सोई किस्मत जगा गाली जगा चरण रज राधा रानी के, सोई किस्मत जगा देगी, चरण रज राधा रानी के, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। देखिए थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ झूमते हुए गा लीजिए ना, दोनों हाथ पसार करके। जय हो। एक बार कह लीजिए तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा रानी की, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा रानी की, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा रानी की, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा रानी की। दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए, दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए, दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां
रास्ता दिखा देगी, नया रास्ता गा लीजिएगा। देगी, तुझे सबसे बचा लेगी, तुझे सबसे बचा लेगी, चरण रजे राधा रानी के। तुझे सबसे बचा लेगी, चरण रज राधा रानी की। तुझे सबसे बचा लेगी, चरण रजे राधा रानी। तुझे सबसे बचा लेगी, चरण रज राधा रानी की। ओ तेरी बिगड़ी बना लेगी, चरण रजे राधा रानी। तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा गली जगह थोड़ी आनंद से हो। काली की सेवा देते हैं भाई। लिखी महिमा चरण रज की नहीं है, दास की हस्ती। लिखे महिमा चरण रज की नहीं है, दास की हस्ती। लिखे महिमा चरण रज की नहीं है, दास की हस्ती। लिखे महिमा चरण रज की नहीं है, दास की हस्ती। हो नहीं है दास की हस्ती, नहीं है दास की हस्ती। हो नहीं है दास की हस्ती। नहीं है दास की हस्ती। तुझे दासी बना लेगी, तुझे दासी बना लेगी। अच्छा, कौन कौन भगवान के दास बनना चाहता है? कौन कौन बनना चाहता है भगवान के दास? वो जना तो ऊपर करे। तुझे दासी बना लेगी, तुझे दासी बना लेगी। हाय तुझे दासी बना लेगी, तुझे दासी बना लेगी। चरण रजे राधा रानी की। तुझे दासी बना लेगी, चरण रज राधा रानी की। हो तुझे दासी बना लेगी, चरण रजे राधा रानी की। तुझे दासी बना लेगी, चरण रज राधा रानी की। हो चरण रजे राधा रानी की। चरण रज राधा रानी की। हो चरण रजे राधा रानी की। चरण रज राधा रानी की। चरण रज राधा रानी की। चरण रज राधा रानी की। गाइएगा। जय हो। ऐसे दोनों हाथ प्रसार करके थोड़ी आनंद से। दो मिनट मेरे साथ। जय हो जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे। राधे राधे श्री राधे राधे राधे। जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे। राधे 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 श्री गाइएगा। जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे। राधे 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 श्री राधे राधे राधे। जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे। जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे। ओ जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे। जय राधे राधे राधे। गाइए बड़े भाव से। ओ जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे। जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे। ओ जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे। जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे।
जय राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 बोले राधा रानी सरकार की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रजी राधा रानी। और इन 7 दिन में हम सब से बिगड़े हमारे राधा रानी की कृपा से बनेगी। और इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी विराम दो। वाक्य पुष्पांजलि आज की समस्त कथाओं को श्री रासरासेश्वर भगवान के चरणों में, श्री गोविंद के चरणों में, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करूं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भगवान बांके बिहारी लाल के श्री चरणों को सादर प्रणाम निवेदित करते हुए, जिसके श्रीमुख से हम सभी इस पतित पावनी गंगा का श्रवण लाभ ले पा रहे हैं, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज के युगल चरणों को सादर प्रणाम करते हुए आइए संसार की व्यथा को मिटाने वाली यह पतित पावनी दिव्य कथा श्रीमद् भागवत महापुराण का वांग्मय स्वरूप और विशुद्ध प्रेम शास्त्र श्रीमद् भागवत कथा 200 का सतत प्रक्षालन करने वाली अत्यंत ही करुणा से परिपूर्ण यह प्रेम सुलक्षणा ज्ञान को आप सबके बीच में परम श्रद्धेय पूज्य महाराज अपने मुखारबिंद से आप सब तक प्रदान कर रहे थे। निसंदेह परम श्रद्धेय पूज्य नारायण महाराज जी सभी शिष्यों को प्रभु के चरित्र भाषणों के द्वारा हृदय की अंतरात्मा में कथा सत्संग के माध्यम से प्रवेश करा करके जीवन बदल देते हैं। आइए मैं आज प्रथम दिवस के इस परम भागवत महात्मा की कथा का आप सबने दिग्दर्शन लाभ लिया है। आइए पुनः पहुंचे पधारे समस्त श्रोता वृंद को हम श्री राधे निकुंज आश्रम की ओर से सादर साधुवाद ज्ञापित करते हैं एवं आप सबसे आग्रह करते हैं सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं कथा के मुख्य जजमान कुंभंश की आसंदी पर आग्रह करता हूं, आमंत्रित करता हूं, आप शीघ्र ही पधारें। आदरणीय श्री हरिशरण सिंह छत्री जी, आपकी सहचारणी श्रीमती ज्योति छत्री जी, माता हिरमतबाई, यशवंत सिंह छत्री जी, हिरेंद्र छत्री जी एवं जमात मंदिर के हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय बसंत बिहारी दास जी, आपसे भी आग्रह है आप भी आरती में सम्मिलित होंगे एवं इस दिव्य परिसर पर उपस्थित समस्त भगवत भक्तों से आग्रह करें आप सभी यत्र तत्र न रह करके आइए हम सब मिलकर के परम श्रद्धेय पूज्य महाराज के पावन सानिध्य में भगवान सच्चिदानंद की मंगलमय आरती करेंगे। इसके लिए आप सभी भगवत भक्तों से आग्रह थोड़े करीब आए। हम सब मिलकर के छत्री परिवार के इस पावन पुनीत आयोजन में आज प्रथम दिवस की सांध्यकालीन आरती परम श्रद्धेय पूज्य महाराज के पावन सानिध्य में और भगवान का विग्रह स्वरूप राधा रानी के प्रत्यक्ष स्वरूप जो है नीचे स्थापित है, विराजमान है। निसंदेह आप सभी नीचे से भी जितने भी भक्तगण हैं छत्री परिवार के पावन पुनीत आमंत्रण को स्वीकार कर जितने भी कुटुंबी जन आए हुए हैं श्रद्धालु भक्तगण आप सभी वहां भी आरती करेंगे और व्यासपीठ पर आइए छत्री परिवार सादर आमंत्रित है। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाइश्च प्राण च मुखादग्निरजायत। हे नटवर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी 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 तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं आपको मनाऊं,
श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, मेरे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारे बंसी मेरो मन मोहे, प्यारे बंशी मेरो मन मोहे। देख छवि बने आई मैं जाऊं, एक छवि बलि हार में जाऊं। हे नटवर तेरी आरती गाऊं, हे नटवर तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों पर शीश झुकाऊं, श्री चरणों पर शीश झुकाओ। मेरे राधा वल्लभ तेरी आरती गाऊं, मेरे राधा वल्लभ तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास जी के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास जी के प्यारे तुम हो। हम भक्तों के मोहन धन हो, हम भक्तों के मोहन धन हो। निज जीवन चरणों में वारो, निज जीवन चरणों में वारो। मेरे श्याम सुंदर तेरी आरती उतारो, मेरे श्याम सुंदर तेरी आरती उतारो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आयने वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्धात्मना भावस्तुतस्य भावः करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले भक्तवत्सल नमो भगवते श्रीवासुदेवाय। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः, स्वस्ति श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा वल्लभो विजयते तरा। वंशी विभूषित
करा नवनीरदाभा पीताम्बराधरणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमः परमाहंसाय स्वादितचरणकमलचिह्नमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नं विष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनोतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिनमति राक्षसान्तकम्। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुवर विमल जस जोदायक फलचार। सिया राम में सब जग जाने करहु प्रणाम जोरी जुग पाए। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल के श्रीमद्भागवत महापुराण के श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री रामकृष्ण देव की श्री हनुमान जी महाराज के जगतगुरु करपात्रे जी महाराज के श्री राधे निकुंज धाम के श्री रोहिणी गवधाम के श्री निकुंजेश्वरनाथ भगवान की अपने अपने माता पिता के समस्त वैष्णव जन के गौ ब्राह्मण के सब संतन की जय सब भक्तन की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान सच्चिदानंद आनंद घन भगवान यदुनाथ लक्ष्मणाथ कमलापति जगतपति जगत के आधार जगदाधार प्राण पुरुषोत्तम लीला बिहारी भक्तों पर सहजी कृपा करने वाले
करुणा उड़नाले निर्विघ्न निराकार जगदाधार, भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले, दैहिक दैविक भौतिक त्रिता भरण करने वाले, अर्थ धर्म काम मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ प्रदान करने वाले मेरे परमाराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर महादेव जी की सिम कृपा, माँ चंद्रघंटा शैलपुत्री कात्यायनी, माँ दुर्गा कुसुमांडा ब्रह्मचारिणी, महागौरी स्कंद माता कालरात्रि, माँ दुर्गा जी की असीम कृपा, श्री हनुमान जी महाराज की महती अनुकंपा और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा का फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के पवित्र भूमि बेमेतरा जिला के अंतर्गत बसा हुआ यह पवित्र ग्राम, जहां निरंतर धर्म की गंगा बहती है, ऐसे पवित्र थान खमरिया नगर में क्षत्रिय परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा का प्रवाह आज से हो रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक आदरणीय हिरमित बाई क्षत्रिय जी, श्री हरिशरण सिंह जी, श्री यशवंत सिंह क्षत्रिय जी, श्री वीरेंद्र क्षत्रिय जी, साथ में परीक्षित के आसन पर विराजित हमारे आत्मीय श्री हरिशरण क्षत्रिय जी, श्रीमती ज्योति क्षत्रिय जी, आपके समस्त परिवार, समस्त कुटुंबीजन इस आयोजन के मूल अनुग्रह स्वरूप, जिनकी कृपा प्रसाद से इस आयोजन में भगवान की कृपा सहज हो पाई, परमादरणीय परम शुद्ध श्री महंत जी, सभी वैष्णव जन, उपस्थित सभी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाई जन, सभी मेरे आत्मीय शिष्यगण, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण और निकुंज पद चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्रीमद् भागवत कथा में अवगाहन लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो भगवान के चरणों के प्रति प्रेम है उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए श्रीमद् भागवत की इस सरिता में आप और हम सब गोते लगाए, इनके पूर्व मन, वाणी और कर्म की शुद्धि के लिए भगवान के नामों का आश्रय ले। पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, सदगुरुदेव जी की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा राधे। बोलना है, थोड़ा जोर से बोल लीजिए, थोड़ा और जोर से बोल लीजिएगा, बड़ी भाव के साथ। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ताली से बड़े भाव
भाव से। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सांवरिया, ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। गाली जी का सभी बड़े भाव से। मेरा पुकारे तुझे गिरधरी गोपाला, मेरा पुकार तुझे गिरधर गोपाला, मेरा पुकारे तुझे गिरधरी गोपाला, मेरा पुकार तुझे गिरधर गोपाला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, ओ विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला, कौन मिटाए उन्हें जिसे तुमने राख लिया, कौन मिटाए उसे गाली जी से तुमने रख लिया, ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ओ ब्रज के नंद लाला, थोड़ी आने से गले से अपने भाव से ताली की सेवा देते हैं। जय हो। जय हो।
में श्याम बसे मन में बनवारी। देखो भजन सुनने की पद्धति नहीं है, भजन करने की पद्धति है। जब तक हम साथ में भजन नहीं करेंगे ना तब तक से आपको सुख नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे साथ कह लीजिएगा, अपने हृदय की बात भगवान से कहिए। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। ओ सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी। सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी। ओ मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी। मेरे मन मंदिर में आके रास रचाओ रसिया। मेरे मन मंदिर में आके रास रचाओ रसिया। हो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला। गाली जी बड़े भाव से। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। अच्छी बात बताइए, जो भजन हो रहा है वो किन किन को समझ में आ रहा है और आवाज स्पष्ट आपके कानों तक जरा हाथ ऊपर करें। तो जब आवाज भी स्पष्ट आ रहा है तो गा क्यों नहीं रहे हैं? कुछ नाराजगी है हमसे? कह लीजिए ना, हमें भी अच्छा लगेगा, वो मेरे गोविंद को भी अच्छा लगेगा। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। एक इशारे में सारी विपदा तारी। एक इशारे में सारी विपदा तारी। ओ सारी विपदा तारी, सारी विपदा तारी। उठ गया गोवर्धन जिसे तुमने उठा लिया। उठ गया गोवर्धन जिसे तुमने उठा लिया। ओ सब दुख दूर
तेरा नाम लिया, हो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, हो सब दुख दूर हुए। गली जगह थोड़ी अंदर बस्ती के सब हाथ पसार कर गरीबो जय जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धुन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन गली का सभी राधा राधा राधा। प्राण धन राधा 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 राधा, कई बड़े भाव से हो हमारो रे राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा। प्राण धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा राधा कई बड़े भाव से जब हो हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोले राधा रानी सरकार की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के ब्रज भूमि सुप्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो,
रसिकों के संग में मस्त रहूं, जग जाल से नाथ बचाए रहूं। नित बाकी झाके निहारा करूं, छवि छाक से मोहि छकाए रहो। एहो बाके बिहारी यही बिनती, मोरे नैन से नैन मिलाए रहो। श्री बांके बिहारी लाल की जय। गंगा का उगान दिन भर की थकावट शाही थी कि पहले पहर महत्तम